As the force has many effects on different objects, similarly there are various forces as well, या ये कह सकते हैं कि different type of forces भी मौजूद होते हैं हमारे इर्द गिर्द जो कि मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे if you act your work with the help of your muscles, अपने हाथों की अपने मसल्स की मदद से जो फोर्स आप अपना किसी भी काम करने के लिए exert करते हैं, that फोर्स इज़ कॉल्ड एज द मस्कुलर फोर्स. ठीक है, अपने हाथों की मदद से जो भी आप फोर्स या जो भी आप वर्क कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने चेयर एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करनी है, या अपने हाथों की मदद से कोई भी आप एक्शन और एक्टिविटी कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ योर मसल्स, वो जो फोर्स लगा रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द मस्कुलर फोर्स. Then magnetic force is the force which is done by magnets. Magnet के आपको पता है दो poles होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ पोल. Similar poles always repel one another and opposite poles always attract one another. ठीक है, और इस मैग्नेटिक फोर्स की मदद से बहुत सारी चीज़ें भी रन की जा रही होती हैं. अब तो मैग्नेटिक ट्रेन्स भी आ गई हैं और फ्रेश डोर में और डिफरेंट इक्विपमेंट्स में मैग्नेट की मदद से अगर आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाएं तो वहाँ पर आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से जो है डोर जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज हो रहा हो सकता है. ठीक है ना, तो वो फोर्स जो मैग्नेट की वजह से एक्सर्ट हो रही हो दैट इज़ कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फोर्स. Then gravitational force, the force which is attracted by the earth or exerted by the earth. You know that all the things which goes up always comes down because of the gravity which is exerting by the earth. एक ऐसा फोर्स जो कि अर्थ अट्रैक्शन के लिए exert कर रही होती है, यह ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है. ठीक है ना, जो चीज़ भी आप अपवर्ड जो है वो मूव करवाते हैं वो फौरी तौर पर क्यों नीचे आती है, बिकॉज अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है. सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हैं उनमें ऐसा फोर्स मौजूद है. अगर आपके पास कोई ऑटोमेटिकली या जैसे सेल से चलने वाली गाड़ी या कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम है, डेफिनेटली वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स. जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं दैट कॉजेज द फोर्स इनसाइड द एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल आइटम दैट फोर्स इज विच इज़ यूज इन दैट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कोई भी सेल वाली गाड़ी या और इसके अलावा जिसमें चार्जेस मौजूद हो, जिसमें इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की वर्किंग मौजूद हो, दैट exerts the force which is called as the electrostatic force. Then the frictional force which is caused by the rubbing of two different objects, जो कि force की वो rubbing की वजह से जो friction produce हो रहा होता है और जिसकी वजह से एक force exert हो रही होती है, that is called as the frictional force.